नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसे कि जानते हैं कुछ दिन पहले ही रामगढ़ प्रखंड का चुनाव आया है, पंचायती चुनाव का त्रिस्तरीय। अभी हम लोग हैं अकोड़ी पंचायत के अंदर, गांव है खुरहरा। अभी हम हमारे बगल में जो देख रहे होंगे शख्स, ये पिछले यहाँ पे 2 बार से मुखिया बन चुके हैं। फिर से जो है कि जनता जनार्दन का प्यार दुलार मोहब्बत मिला तो इस बार भी चुनकर आए। हालांकि देखिए कुछ ऑफ कैमरे बातें हो रही थी कि जो मेथोलॉजी था प्रचार प्रसार का वो भी कुछ डिफरेंट था। इस बार का जो चुनाव प्रचार प्रसार था इतना भागम भाग कॉम्पिटिटिव था जो है कि वो चाहे हर तरह से जल बल थल तमाम तरह से लोग लगे हुए थे अपने आप को पेश करने के लिए जनता के सामने कि नहीं हम आपके लिए हर तरह से अव्वल हैं। चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो जन को दिखाना हो, जन समूह को, हर तरह से सब लोग लगे हुए थे अपनी अपनी भागीदारी निभाने में। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, वो हालांकि बातचीत में भी बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट हम पहले परिचय लेते हैं महोदय का और आगे बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे तरफ से। और इस बार का जो है आपका देखिए हैट्रिक लगा है इनडायरेक्टली, बट बीच में गैप रहा आई थिंक। तो इन शॉर्ट हम चाहेंगे आप अपना पहले परिचय दीजिए महोदय। मेरा नाम राजन हर्षवर्धन है उर्फ चुन्नू तिवारी। और देखिए थोड़ा सा हम इंटरव्यू करने का मेरा जो वे होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं कि सिर्फ हम टच टू टच टॉपिक पे ही बात करते। देखिए आपका नाम चुन्नू तिवारी है, गांव देहात में लोग आपको चुन्नू नाम से बुलाते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? चुन्नू पुकारने का नाम है इसलिए सारे लोग चुन्नू तिवारी ही जानते हैं, प्यार मोहब्बत से। हाँ। अच्छा देखिए आपने जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो प्रचार प्रसार का वे था वो काफ़ी डिफरेंस था, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि कहीं हम अगर दूसरा रास्ता अपना रहे हैं तो प्रचार प्रसार पे इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो सब लोग कर रहे हैं गाड़ियों के साथ घूमना, अथाह बल के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें? नहीं ऐसा नहीं है। हम शुरू से 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, हम हमेशा से अकेले घूमते हैं, मतलब जनसमूह के साथ नहीं घूमते। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नेगेटिविटी इस बार की चूंकि अलग था वे, हाँ। उस बार और इस बार में तो काफ़ी अंतर होगा, हाँ। तो उस अंतर में आपको ये नहीं लगा कि नहीं ये वाला सूटेबल है? नहीं, हमको ये विश्वास था कि अकेले काफ़ी बढ़िया रहेगा। अच्छा, उसी मेथड लोगों से काफ़ी समय मिलता है ना अकेले रहने पे। अच्छा, बातचीत और भीड़ के साथ आप जाइएगा तो कोई अपना समय दे नहीं पाता है, दूर दूर से हाँ, करके निकल जाए, इसलिए हम शुरू से ही अकेले ही। अच्छा देखिए मुखिया जी, 10 मिनट बैठ के बात करना अच्छा लगता है, हाँ। इस बार अभी आप फिर से मुखिया बने हैं, पहला फील क्या रहा है वो बताइए, कैसा लग रहा है? लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, हम अपने से तो हो नहीं गए, लोगों का सहयोग मिला जिसके चलते हैं लोगों को आभार देते हैं फिर से हमको चुनने के लिए, मुखिया बनाने के लिए। जी देखिए पीछे में भी आपने 2 बार सत्ता में रहा, अपने पंचायत का बागडोर संभाला, हालांकि उस बार पंचायत का नाम किसी और नाम से था, अभी जो कि बंदीपुर से था। हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा इन शॉर्ट कि क्या किन किन चीज़ों पे आप एकदम फोकस करके कार्य कराए उन 2 बार के रहने के दौरान? बहुत सारे काम हुए, नली गली तो है ही, पंचायत सरकार भवन बनवाना, वो अभय देवी संगपुरा में फिल्टराइज पानी का व्यवस्था करना। अच्छा, ये सब आपने कराया? जैसे देखा आपने मुखिया के फंड से अलग था। जैसे आपने पानी का जो फिल्ट्रेशन का वाटर फिल्ट्रेशन, ये आपके मुखिया के फंड में नहीं आता जी है? नहीं, ये पीएचडी का काम जी। तो जैसे आपने अप्रोच बढ़ा के काम को खींचा अपने पंचायत के अंदर, इस बार से क्या देखने को मिल सकता है पंचायत के अंदर कि अगर आप फिर से आप मुखिया बने हैं तो क्या कुछ जो है कि नया होने वाला है इस बार पंचायत में? देखिए हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ नया करें। अच्छा, अपने अप्रोच के माध्यम से यथाशक्ति हो सके वो काम हम करेंगे अपने यहाँ पंचायत में। देखिए आपकी पंचायत जिस नाम से है अकोढ़ी गांव में थोड़ा जल जमाव का समस्या आई थिंक बहुत ही ज़्यादा है, ऑन रोड जो नालियाँ बहने का। तो उस समय जब आप मुखिया थे वो भी उस गांव आपके पंचायत के अंदर ही आता होगा, तो उस पर कुछ कार्य आपने थ्रू आउट कराया? उस समय कार्य हम कराए थे, नली उली बनवाए थे। अच्छा। लेकिन वर्तमान मुखिया जो भी थे उनके द्वारा वो नलियाँ तोड़ दी गई, जिसके चलते रोड पे मलमूत्र जो है कि आने लगा। अच्छा, और देखिए इस बार का जो चुनाव वहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि रास्ता नक्शा में नहीं है, नली का हाँ रास्ता। अच्छा गली का जी, जो भी है प्राइवेट लैंड है, तो उसके वजह से भी जो दिक्कतें हाँ जब काम लगता है तो लोग काफ़ी ये हमारा है इसमें नहीं होगा, हाँ इसके चलते कुछ पिछले 10 वर्षों में नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन इस बार कोशिश करूंगा कि वो अधिक से अधिक काम हो पाए। हाँ।
और देखिए महोदय, इस बार चूंकि हर पंचायत के अंदर बड़ा ही दिलचस्पी ये देखने को मिल रहा था कि युवा बड़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, चाहे वो प्रचार प्रसार हो या फिर खुद कई जगह तो कैंडिडेट बन के आ रहे थे। एक अपने आप में आपके पास अनुभव भी है, पंचायत प्रखंड और जिले में लोग आपको जानते हैं, चूंकि तीसरी बार आप मुखिया बने हैं, पहचान के आप मोहताज हैं नहीं। उनको क्या, देखिए पहले मैं जानना चाहूँगा कॉम्पिटिटरों को क्या राय देना चाहेंगे आप, जो आपके पंचायत से थे या फिर अदर पंचायत से, प्रतिद्वंदी अगर कह लिया जाए। प्रतिद्वंदियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, तरीका गलत था उनका। अच्छा, तरीका गलत था, वो अपने तरीका को बदल के फिर से चुनाव लड़ें, अपनी तैयारी करें। अच्छा, जैसे तरीका आपने इंडिकेशन किया कि तरीका गलत था उनका, जैसे तरीका वो तो अपने तरह से पुरजोर चीजें किए। कुछ बातें ऑन कैमरा नहीं कही जाती अच्छा हैं। अच्छा, मतलब कुछ गोपनीय रखना है उनको। अच्छा अच्छा, तो जैसे तरीका में हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो अनाशय जल बल थल जो उठ रहा था वो गलत तरीका है, उससे कोई चीज लाभ होने वाला है सिर्फ नहीं। पैसा और दारू से हम चाहें कि कोई पोस्ट ले लें, पॉसिबिलिटीज है नहीं है। उसके लिए जन समर्थन और जनता में रहना भी जरूरी है, उसके बाद उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद उन सारी चीजों को दिखाया जा सकता है। हाँ, आप चाहें कि हम बाहर से आके बहुत रुपया बांट के कुछ हो जाए, ये संभव नहीं है, पब्लिक मूर्ख नहीं है। उसके लिए आपको पंचायत में रहना हाँ पड़ेगा। हाँ, लोगों के साथ दुख दर्द में हमेशा जुड़े रहिएगा, तभी होगा। तभी आप जो है कि फिर आपको दुख दर्द में अपने शामिल करेगी जनता। हाँ, ऐसे चाहेंगे आप कि हम बहुत सारा पैसा लेके आए पंचायतों में अपना, तो नहीं होता है। देखिए जैसे इनका जो इंडिकेशन था पैसा रुपया से, ऐसा बहुत बार इस बार हुआ है। लोग समझते थे कि अगर हम 1000-2000 का भीड़ लेके चले, 50-100 गाड़ी लेके चले, तो लोग अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट हम बनेंगे। ऐसा मुमकिन है मुखिया जी? अगर क्योंकि आपके पास एक अनुभव भी है। सिर्फ दिखावा है, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, एक भौकाल बन सकता हाँ है। बस क्षणिक, वो वोट में तब्दील नहीं होगा। वोट में तब्दील होने वाला नहीं है जी नहीं। ये आप अनुभव से बता रहे हैं। अच्छा, 15 सालों का अनुभव, 15 साल का, ये 5वां उससे चुनाव पहले का भी अनुभव होगा हाँ, आपके ये पास? 5वां काफी टाइम से आप क्षेत्र में ये लगे मेरा हो। 5वां चुनाव है, 20 साल का अनुभव है। अच्छा, वाह रे वाह। चलिए देखिए, अंत में हम चाहेंगे कुछ आप जैसे नवयुवक जो आना चाहते हैं पंचायती चुनाव में एज अ कैंडिडेट बनकर, हो सकता है अगले बार फिर कोई आपका कॉम्पिटिटर हो जाए अपने पंचायत से ही, तो मैं आपके पास एक अनुभव भी, उस अनुभव के तहत मैं जानना चाहूँगा क्या राय देना चाहेंगे नवयुवकों को इस फील्ड। और देखिए राजनीति कहा गया है कि बड़ा दलदल वाला चीज़ है, बड़ा घिसा पीटा होता है, इज्जत का बड़ा छेछा लीडर होता है, तो इसमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। नवयुवकों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपने भविष्य को देखते हुए उन्हें अपना कोई दूसरा एम में काम, फोकस करना चाहिए। हाँ, ये उनके लिए, भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए हम ये भी जानना चाहेंगे क्यों ठीक नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा निगेटिविटी बताएं। क्या अनुभव के तहत आपको क्या कंक्लूजन निकला? ये 5 साल के लिए है, और जनता पहले वाली जनता भी नहीं रही है। अब जनता आपसे काम ले लेती है, उसके बाद दूसरी बार सोचती है कि किसी दूसरे को पकड़े। अच्छा, यानी आप काम करते हैं उस बेस पे भी आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं? जी नहीं। मतलब अगर कोई जीत के आया, चाहे कि 5 साल हम पूरा रगड़ के काम करें, जी नहीं। फिर भी पॉसिबिलिटीज नहीं है उसकी सत्ता में आने की। नहीं, क्योंकि यहाँ से मैनिपुलेट हो रहा है। हाँ, दोनों स्वार्थी हो गए हैं, पद और जनता, दोनों स्वार्थी। और हो सकता है इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो इस बार खर्चे अनंत कर रहे थे वो इसी भाव से कर रहे थे कि जितना लगा रहे हैं उतना फिर समेट लेंगे। अच्छा, जो खर्च करेगा वो तो लेगा ही ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो आखिर भरपाई होना चाहिए। पब्लिक से ही लेगा ना, कहाँ से लेगा? बिल्कुल, आखिर वो पैसे पब्लिक के तो आएंगे जो फंड आएंगे। जो फंड आएगा, जो हमको काम कराने के लिए मिलेगा, हमारे ही टैक्स से कट के न मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा थोड़ी है कि फ्री में आता है। वो अलग से छपता थोड़ी है। हाँ, सही वो चीज़ तो है। हम टैक्स देते हैं, उसी से हमारा विकास का कार्य होता है। बिल्कुल। तो मिला जुला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर 5 साल बाद की अगर प्रचार प्रसार अगर देखा जाए तो क्या रह जाना चाहेंगे, किस तरह से लोग अपना प्रचार प्रसार करें? एक मैं भी ये भी छोटा सा जानना चाहूँगा। वो समय के अनुसार बदलता रहता है, उस पर अभी कुछ कहना अच्छा, उस पर अभी कुछ नहीं कहना नहीं, चाहेंगे? संभव नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी जनता योग्य लोगों को चुनती है। वो जानती है कि ये हमारे दुख सुख में काम करेगा, इसका भी प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं छड़ी पड़ता है मानसिक शरीर पे। हाँ है, नहीं तो मैं तीसरी बार नहीं आया रहता। और आज हम इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। नहीं, हाँ, सही फरमाया आपने। देखिए हम चाहेंगे मुखिया जी कुछ ना कुछ कहने को जरूर होगा दिल दिमाग में, जो अपने
बंदीपुर न कह के, और हालांकि बंदीपुर अब अलग हो गया आपके पंचायत से, अकोड़ी पंचायत की तमाम जनता जनार्दन को, और जो खुरहरा जो आपका गांव है, स्थानीय गांव, यहाँ की जनता जनार्दन से हम चाहेंगे कुछ दो शब्द ऐसे कहें जो आपके दिल दिमाग में हो, आप कहना चाहते हो एक बार में अपने पंचायत वासियों से। इस पंचायत के, इस गांव के सभी जनता को मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे तिबारा चुना। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा, इन शॉर्ट ही आप काफ़ी कुछ कह चुके हैं। चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।